आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं कल के मार्केट में क्या होगा, कल के मार्केट में क्या हो सकता है। उसके बाद हम कुछ तीन स्टॉक्स, प्रमुख स्टॉक्स बताएंगे जिनको कि आप लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए शामिल कर सकते हैं। तीन स्टॉक्स होंगे, लेकिन याद रखना है कि स्टॉक्स को केवल मैं एक जानकारी के उद्देश्य से बताऊंगा, बाई और सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 23,519 पे पिछले ट्रेडिंग सेशन में 28 मार्च के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी गिरावट रही 0.31% की। उसके बाद सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स 77,414 अंकों पर और उसमें भी थोड़ी सी गिरावट रही 0.25% की माइनस की। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो लगभग फ्लैट ही रहा, 0.02% की नेगेटिव ही रही, लेकिन फ्लैट ही कह सकते हैं उसको। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम कुछ देखें कल के दिन के मार्केट की अगर कहें तो कल का मार्केट, क्योंकि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स जो कि ट्रंप ने लगातार घोषणा कर रहे हैं कि 2 अप्रैल से हम टैक्स लागू करेंगे, तो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स लागू हो सकते हैं। तो उसके लिए मार्केट में थोड़ी घबराहट का माहौल हो सकता है कि मार्केट निफ्टी आपको ऊपर नहीं चल सकती है। बिक्स भी पॉजिटिव, बिक्स में जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ ही जा सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी रह सकती है। ठीक है, अब वो जो वोलेटिलिटी रहेगी तो अगर हम मार्केट की कहें तो 23,519 पे चल रहा है मार्केट। ठीक है सर, अगर यहाँ से अगर हम देखें तो एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट तो 23,500 का है, लेकिन ये सपोर्ट तो बहुत जल्दी टूट सकता है 23,500 का। लेकिन अगर हम कहें तो 23,400 का एक मजबूत सपोर्ट रहेगा 23,400 के आसपास, और वो सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा हुआ कि जब निफ्टी नीचे की तरफ गई थी तो 23,420 से ऊपर की ओर ही पॉजिटिव मूवमेंट आ गया था। कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी किधर की तरफ चलती है, और अगर नेगेटिव की साइड आती है तो 23,400 का एक मुख्य सपोर्ट के तौर पर हम ले सकते हैं। अब हम कुछ कुछ जो स्टॉक्स, आपको तीन स्टॉक्स प्रमुख रूप से बात करना चाह रहा हूँ जिनको के लॉन्ग टर्म पिक के लिए देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसको आप देखिए स्टॉक्स को। कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड। अगर कंपनी कहें तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक प्रमुख फिनटेक कंपनी है जो कि स्पेंड मैनेजमेंट और वित्तीय समाधान प्रदान करती है। ठीक है, खासतौर से किसमें करती है, कारपोरेट एसएमई और स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप की समाधान प्रदान करती है। उसके बाद अगर इसके अगर मुख्य उत्पादन देखें तो प्रोफाइल है, सेव है, सीईएमएस है, जैगल प्रीपेड कार्ड है, तो पेरोल कार्ड है वगैरह। तो ये तो इसके मुख्य उत्पाद की तरफ देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें जैगल को तो ये स्टॉक देखो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 4.8% की बढ़ोतरी आई थी, और 52 वीक देखो हाई से 38.98% स्टॉक गिर चुका है। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन है स्टॉक में, जो कि 2 एनालिस्टों के द्वारा दी गई है, और यहाँ अगर हम देखे थे तो स्ट्रॉन्ग बाई जोन में ही स्टॉक चल रहा है। ठीक है सर, उसके बाद मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 4,846 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो आपका 63.8 का पी रेशियो है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 7.8 की बुक वैल्यू है स्टॉक की। उसके बाद थोड़ा सा अगर और हम देखें तो आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 50.3 पे आरएसआई चल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स 61.4 का चल रहा है, और अगर 20 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 347.5 का 20 डे मूविंग एवरेज है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 393 का 50 डे मूविंग एवरेज है। स्टॉक उसके नीचे चल रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग्स की कहें तो 40% की प्रमोटर की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग 36.17% की है। एफआईए की होल्डिंग 9.17% है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.72% है। एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। थोड़ा सा अगर हम और बात करें, अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो देखो मार्च की ये कुछ न्यूज हैं। मार्च में देखते हैं कंपनी हैज एक्वायर्ड 38.3% स्टेक इन मोबाइलवेयर वाई इन्वेस्टिंग 15.6 करोड़ फॉर ए 26% स्टेक एंड परचेजिंग 4.6 के शेयर्स फॉर 7.3 करोड़। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 22 करोड़ का। तो ये एक्वायर किया कंपनी ने, 38.3% स्टेक एक्वायर किया। उसके बाद मार्च की है, ये देखिए कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ए एग्रीमेंट विद ओमेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड जैगल सेव ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड बेनिफिट्स। उसके बाद मार्च की एक और न्यूज है, उसको और देखते हैं। Company has partnered with Tech Mahindra Limited, which will use company Jetix spend management dashboard for enhanced visibility of corporate purchase card spend issue with SBI card for 1 year। उसके बाद ये फिर फरवरी की न्यूज है। कंपनी हैज एंटर्ड एन इनटू एन एग्रीमेंट विद फिजिक्स वाला लिमिटेड टू प्रोवाइड जैगल जोयर प्लेटफॉर्म फॉर 2 years। उसके बाद फरवरी की एक और न्यूज है, ये देखिए कंपनी हैज एंटर्ड इनटू 36 मंथ कस्टमर सर्विस एग्रीमेंट विद होनांजा कंज्यूमर लिमिटेड। तो ये कंपनी के लिए लगातार अच्छी न्यूज़ें आती रहती हैं। तो कंपनी यहाँ से फ्यूचर आउटलुक कंपनी का मजबूत दिख रहा है, जो कि विभिन्न कंपनियों के साथ टाई अप हो रहे हैं।
और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी जा रही है, तो इस स्टॉक पे आप अपनी नजर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। दूसरी कंपनी की बात करते हैं। दूसरी कंपनी है यहाँ पे, अब कंपनी है ग्रेविटा इंडिया। अगर ग्रेविटा इंडिया को देखें तो स्टॉक 1832 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 32% नीचे गिर चुका है। अगर कंपनी की बात करूं मैं, तो कंपनी आप देखिए यहाँ से पिछली ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई, 2.2% गिरावट हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो आप ये देखिए स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन है कंपनी में, और 7 एनालिस्ट स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ आप देखा जाए तो ये देखिए अभी मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप है 13,521 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 47.2 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 14.6 की बुक वैल्यू है। और अगर यहाँ थोड़ा सा आरएसआई की तरफ ध्यान दें तो आरएसआई 56.5 की है, और 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक अभी ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मनी फ्लो इंडेक्स 71.4 का बता रहा है, जो कि स्टॉक को ओवरबॉट जोन में अभी बता रहा है। ठीक है, स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट होने दें। तो स्टॉक अगर आप देखो, मैं जब हम किसी के स्टॉक को पिक करते हैं लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से हम स्टॉक को जब पिक करते हैं तो स्टॉक की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते हैं। या तो आप ये समझ लीजिए कि हर गिरावट में दो या चार क्वांटिटी ऐड करते जाइए। जो बड़ा स्टॉक होता है तो दो क्वांटिटी ऐड करते जाइए। ठीक है, जब गिरावट हो तब ये नहीं किया जाता है कि इकट्ठी 50 क्वांटिटी ऐड कर लो या इकट्ठी 100 क्वांटिटी ऐड कर लो, ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म में ऐड करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किसी बड़े स्टॉक की आप ले सकते हो ट्रेडिंग पर्पज में, लेकिन एक इन्वेस्टिंग का मतलब यही होता है कि हर गिरावट पर छोटी छोटी क्वांटिटी बाई करते जाएं, जिससे कि आपको एवरेज अच्छा मिल सके स्टॉक का। प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो 59.27% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। पब्लिक की होल्डिंग 19.83% पब्लिक की होल्डिंग्स है। एफआईए की होल्डिंग्स की बात करें तो 14.12% की होल्डिंग्स है। एक बात और आप याद रखिए कि कोई भी स्टॉक जब भी आप लेंगे, इस बात को आप अवश्य याद रखिए कि जब भी आप कोई स्टॉक लेंगे तो गिरावट जरूर होनी है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और उसी प्रकार निवेश करिएगा, जब गिरावट होता हम उसके स्टॉक ऐड करेंगे जब गिरावट हो, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म का निवेश करना है। ठीक है सर। तो अगर ग्रेविटा की बात करें तो ग्रेविटा इंडिया करती क्या है, कंपनी रिसाइकलिंग प्रोसेस में काम करती है और बेहतरीन कंपनी है, जिसमें कि आप अगर देखें तो देखो प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह सारी कुछ आपको ठीक ठाक दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अगर न्यूज देखें तो उस पर देखिए आप। कंपनी की बात करें तो ग्रेविटा इंडिया है कंप्लीट एक एक्वाजिशन किया कंपनी ने रबर रिसाइकलिंग प्लांट का, कहाँ पे, रोमानिया में, जिसकी प्लांट की अगर कुल क्षमता की बात करें तो प्लांट की 18,000 MTPA कुल क्षमता है। उसके बाद अगर फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो देखिए कंपनी इज गाइडिंग फॉर 25% वॉल्यूम ग्रोथ एंड 35% प्रॉफिट ग्रोथ ऑन CAGR बेसिस एज वेल, टारगेटिंग अराउंड 60 to 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल 25 पे। ठीक है, तो ये कंपनी का फ्यूचर आउटलुक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कंपनी आपकी यहाँ से एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रिसाइकलिंग प्रोसेस में कंपनी काम कर रही है, तो इस कंपनी पे भी आप नजर गड़ा के रख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है, फ्यूचर मल्टीबैगर आपके लिए कंपनी साबित हो सकती है। अब एक अगली कंपनी की बात करता हूँ। एक छोटी कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे का है। एक SME स्टॉक है जिसमें कंपनी एट वेस्टको लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है, अगर बिजनेस ओवरव्यू अगर देखा जाए तो कंपनी आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इरेक्शन एंड कमीशंस ऑफ हाई प्रोजेक्शंस मैकेनिकल इक्विपमेंट स्पेशलाइजेशन हैवी स्ट्रक्चर फॉर कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइक स्टील, एनर्जी, पावर, रेलवे, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो कंपनी इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और किसका करती है, स्टील के प्रोडक्ट वगैरह, स्टील के जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जैसे रेलवे में भी काम आते हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम आते हैं। और ये कंपनी एक मुख्य रूप से अभी थोड़ा सा और डिफेंस के तौर पे, और मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा, डिफेंस में भी कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो स्टॉक या कंपनी आप यहाँ से कहें तो एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए, जिसका के काम ऐसा है जो कि रेलवे या डिफेंस में एक फ्यूचरिस्टिक्स कंपनी आप कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि एक छोटी कंपनी है, एक SME स्टॉक है, इस बात को आपको याद रखना है। कंपनी थोड़ा सा और अगर आगे देखें तो आप देखिए कि ये जो बनाती है प्रोडक्ट है, सर्विस है, ये देती है पाइप, रैक स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर, कॉन्वेयर गेल्स। उसके बाद अगर आप देखिए तो क्लाइंट की बात करें कंपनी के की, तो कंपनी क्लाइंट है आपके भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसके बाद वेल है, TCS है, NTPC है, सेल है,
करंट ऑर्डर बुक अगर देखें तो यहाँ से अबाउट 55.19% ऑफ द करंट ऑर्डर बुक डेटेड फाइनेंस ईयर 24 में थी, जो कि कहाँ से थी, फ्रॉम वेदांता लिमिटेड। द कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इज 40% एंड 60% फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है सर, गवर्नमेंट सेक्टर से 40% का कंट्रीब्यूशन है और प्राइवेट सेक्टर से 60% का कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ अगर देखें तो आपके लिए कंपनी बेहतरीन साबित हो सकती है। थोड़ा सा और अगर नजर डालिए, ये देखिए, कंपनी इज वेंचरिंग इनटू डिफेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड हेलमेट। कंपनी क्रिएटेड एट मेस्को डिफेंस सिस्टम a new factory construction in progressing. Equipment installation will be finished by the end of the October, and production unit has capacity for manufacture 550,000 unit each of bulletproof jackets and ballistic helmets। ठीक है, तो ये कंपनी आपका डिफेंस में भी एक प्रमुख रूप से काम कर रही है। उसके बाद यहाँ से और आप देखिए, कंपनी हैज रिसीव्ड ए परचेज ऑर्डर फ्रॉम 55 करोड़ फ्रॉम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फॉर सप्लाई एंड फैब्रिकेशंस ऑफ वेयर हाउसेज स्ट्रक्चर फॉर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। पॉलीप्रोपिलाइन गुजरात रिफाइनरी नीड्स टू बी कंप्लीटेड बाई मार्च 2025। ठीक है, मार्च 2025 तक। तो ये कंपनी आपके लिए एक बेहतरीन साबित हो सकती है। छोटी कंपनी है। अगर थोड़ा सा और अगर हम देखें कंपनी के बारे में, तो मार्केट कैप 450 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद अगर यहाँ स्टॉक का पी रेशियो की बात की जाए तो 18.5 का पी रेशियो है। अगर आरओसी आरओई की बात की जाए तो 29.6 और 27.7 का आरओसी आरओई है। और यहाँ अगर आगे थोड़ा सा अगर देखें तो डेब्ट टू इक्विटी आपकी 0.166 है, जो कि 1 से कम है डेब्ट टू इक्विटी। तो कंपनी को हम कंसीडर कर सकते हैं एक अच्छी कंपनी के रूप में, क्योंकि 1 से कम है इसका डेब्ट टू इक्विटी। उसके बाद रिजर्व की बात करें तो 97.4 करोड़ का रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो 3 का पेट्रोस की स्कोर है, जो कि अभी कम है। एक छोटी कंपनी है, इसलिए कुछ तो प्रॉब्लम्स हो सकती है कंपनी में, लेकिन आपको याद रखना है कंपनी में निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें और खुद का अध्ययन जरूर करें। ठीक है सर, किसी भी कंपनी में या किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना खुद का अध्ययन या रिसर्च जरूर करनी चाहिए। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो कोई शेयर प्लेज नहीं है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ की बात करें, 3 साल की सेल्स ग्रोथ 47.8% की सेल्स ग्रोथ है। और यहाँ अगर थोड़ा सा अगर आगे आप नजर डालें, साल दर साल की देखिए सेल्स 69 करोड़ से सेल्स बढ़कर 287 करोड़ की सेल्स हो गई है। और यहाँ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 70% पे आ गया है। और यहाँ अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट आपका 1 करोड़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट 24 करोड़ का हो गया है। अगर यहाँ उसके बाद नजर डालें, बैलेंस शीट में नजर देखें तो बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़कर 24 करोड़ से 97 करोड़ का रिजर्व हो गया है एक। और उसके बाद कर्जा अगर देखें तो कर्जा भी बढ़ रहा है, क्योंकि पॉइंट कितना 0.66 का डेब्ट टू इक्विटी है कंपनी का। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट देखें तो फिक्स्ड एसेट में बढ़ोतरी 30 करोड़ की, फिर 28 करोड़ की, फिर 30 करोड़ की, इस बार 25 करोड़ की है। करंट प्रोसेस कोई काम चल नहीं रहा है करंट में। थोड़ा सा और अगर आगे नजर डालें तो यहाँ आप देखिए शेयर होल्डर पैटर्न 68.43% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। एफआईआई की होल्डिंग्स इस बार थोड़ी सी 0.01% पहले से कम हुई है। डीआई की होल्डिंग्स थोड़ी सी आई है 0.01% की, और पब्लिक की होल्डिंग्स सेम है पिछले क्वार्टर से इस बार भी। तो कंपनी पे आप नजर रख सकते हैं और कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, और उसके बाद उसका खुद का अध्ययन जरूर करिएगा। और तीनों के तीनों जो कंपनी मैंने आपको बताई, यहाँ से एक आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन केवल कब, लॉन्ग टर्म के उद्देश्य। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म के उद्देश्य में जब हम इनको निवेश करते हैं तो हमें कंपनी, चाहे कंपनी का फंडामेंटल, सर कई कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लॉन्ग टर्म अगर रुकते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब कितना सर, 3 साल और 5 साल। ठीक है सर, 3 साल और 5 साल तक रुकते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका के अगर कंपनी का फंडामेंटल भी ज्यादा सही नहीं होता है, लेकिन तब भी वो उसमें लाभ कमा ले जाते हैं और एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर लेते हैं उन कंपनियों में भी। तो एक बेहतरीन कंपनी है, तीनों के तीनों पे आप नजर रख सकते हैं। तीनों के तीनों कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करिए, खुद का अध्ययन जरूर करिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।